इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हमारी जो वेबसाइट रहती है उस वेबसाइट के अंदर हमें ऊपर टॉप पे कोई मेनू ऐड करने हैं। तो वो कैसे ऐड करने हैं। मेनू मतलब क्या हो गया, कोई भी वेबसाइट आप जब ओपन करते हो तो यहाँ पर टॉप पर कंपनी का नेम डिस्प्ले होता है। इसके अलावा साइड में ऑप्शन रहता है, जैसे कि होम का हो गया, अबाउट का हो गया, प्रोडक्ट हो गई। यूज़र जिस भी मेनू पर क्लिक करे वो वाला मेनू उसे ओपन होना चाहिए। तो वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो चीज़ हमें कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी कोडिंग पेज में आ जाना है, जहाँ पर हमने कोडिंग किया है। उसमें यहाँ पर हमने आप सब ने अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन का कोड किया होगा। उसमें हमें सबसे पहले बॉडी के एग्जैक्ट नीचे आ जाना है। सबसे पहले हम स्टाइल बना लेते हैं। स्टाइल टैग शुरू करते हैं और स्टाइल टैग ख़त्म करते हैं। ये जो हम मेनू बनाएंगे, मेनू में सबसे पहले तो हमें पार्ट डिवाइड करनी पड़ेगी ना। हमारी जो भी स्क्रीन है, पहला पार्ट हम लगाएंगे 50% का, 50% का। सबसे पहले मैं डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिखूँगा और उसके बाद में मेरा डिवीज़न कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैं दूसरा डिवीज़न करूँगा। उसके बाद में मेरा जो भी मेनू रहेगा वो मैं मेनू लिखूँगा इधर पर। जैसे कि मुझे एक होम मेनू चाहिए, वैसे जितने भी मुझे मेनू चाहिए वो सारे मेनू मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अभी स्टाइल के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक पार्ट लगाता हूँ। जैसे कि मैंने उसका नाम लिख दिया, क्लास बनाता हूँ डॉट पार्ट करके। आपको ऐसा क्लास का नाम लेना है जो नाम आपने पहले कभी रिपीट ना किया हो। इसमें मैं एक लिख देता हूँ विड्थ कर देता हूँ 50%, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी का नाम है वो 50% में चाहिए। और उसके बाद लिख देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट। आपको फ्लोट ऑलवेज़ लेफ़्ट ही रखना है। अभी इसके आउटपुट में हम चले जाते हैं। देखो रिफ़्रेश किया तो हमने जो दो डिवीज़न लगाए थे वो दोनों आ गए, कंपनी नेम और होम। लेकिन एक के नीचे दूसरा आया, तो उसके लिए हम अभी दूसरा एक और लगा लेते हैं क्लास। इसका नाम मैं रखता हूँ डॉट मेनू। इसका मैं क्लास करता हूँ विड्थ 10% और फ्लोट लेफ़्ट। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पहला डिवीज़न था कंपनी नेम वाला, ये वाला, इसको मैं क्लास दे देता हूँ वो 50% वाला, ताकि हमारी जो वेबसाइट की स्क्रीन रहेगी उसमें 50% के अंदर हमारी कंपनी का नाम आएगा। और उसके बाद में जो भी मेनू रहेंगे उसके अंदर मैं 10% वाला दे देता हूँ। टोटल हमारी स्क्रीन 100% की रहेगी। मतलब मैंने 50% कंपनी नेम में दिया तो 10% के मुझे और 5 क्लास बनाने पड़ेंगे, तभी टोटल 100% होगा। तो मैं इधर क्लास इक्वल टू करके उसमें नाम लिख देता हूँ मेनू। अभी मुझे ऐसा भी करना है कि कोई होम पर क्लिक करे तो मेरा दूसरा पेज ओपन हो जाए, या उसी पेज के अंदर जहाँ पर होम सेक्शन है वहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एंकर टैग लिखना है, HREF लिखना है, इक्वल टू करना है, डबल कोमा करना है, और यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, कोई भी आईडी का नाम। अभी मैं आईडी का नाम दे देता हूँ होम, और उसके बाद लास्ट में हमें एंकर टैग ख़त्म कर लेना है। अभी मैं यही वाला कोड कॉपी मार लेता हूँ 5 बार और उसे रीनेम कर देता हूँ। एक होम आ गया मुझे ऑप्शन में, दूसरा चाहिए मुझे अबाउट अस, तीसरा चाहिए मुझे प्रोडक्ट, चौथा चाहिए मुझे टीम, और 5वां चाहिए कॉन्टैक्ट्स। अभी मेन चीज़ ये हो गई कि हमें दिखेगा क्या, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, टीम, ये सारी चीज़ें हमें दिखेगी। पहले हम इतना आउटपुट देख लेते हैं। ओके, 10% के बाद सेमीकोलन लिखना हम भूल गए थे।
बराबर। देखो हमारी जो वेबसाइट है उसमें 50% में हमारा कंपनी का नेम आएगा, उसके बाद के 10% में होम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद के 10% में अबाउट अस का, प्रोडक्ट का, टीम का, वैसे सभी 10% के पार्ट में डिवाइड हो गए हमारे सारे डिवीज़न, बराबर। अभी हम सब में लिंक रखेंगे कि भाई होम पर क्लिक करें तो क्या आना चाहिए, तो होम पर क्लिक करें तो होम वाला सेक्शन आना चाहिए, अबाउट पर क्लिक करें तो अबाउट वाला सेक्शन आना चाहिए। यहाँ पर हम सारे सेक्शन के नाम लिख देते हैं, लेकिन खास ध्यान ये रखना है कि इसमें कहीं पर कैपिटल में नहीं करना है, ना ही कहीं स्पेस रखना है। HREF के अंदर हम जो लिखते हैं ना उसमें स्पेस नहीं रखनी है, यहाँ पर जो बाहर है इसमें अगर कैपिटल या स्पेस होगा तो चलेगा, लेकिन HREF टैग के अंदर हमें कोई भी स्पेस नहीं रखनी है। फिर मैंने इसको सेव कर दिया, इसका आउटपुट में आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो मेरा मेनू तो हो गया कि अभी होम दिख रहा है, अबाउट दिख रहा है, लेकिन अभी मैं जिस पर क्लिक करूँगा तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी HTML की फ़ाइल को कैसे पता है कि होम वाला सेक्शन कहाँ है? तो अभी आपने जहाँ पर कोड किया है वहाँ से होम वाला सेक्शन ढूंढना है। होम वाले सेक्शन में जो पहला टैग शुरू होता है वहाँ पर ID = करके यहाँ पर वो लिखना है जो आपने यहाँ पर एंकर टैग में HREF के अंदर जो लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने ऐसा होम लिखा हुआ है तो इसको कॉपी करके ये चीज़ आपको इस ID के अंदर पेस्ट कर देनी है। और सेम वैसे ही कोई यूज़र अगर चाहते हो कि यहाँ पर अबाउट अस पर क्लिक करे तो हमें जो सेक्शन ओपन करना है उस सेक्शन के पहले टैग में ID = करके हमें ये लिखना है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर। तो मेरा अबाउट वाला सेक्शन जहाँ शुरू होता है यहाँ पर होता है, तो मैं अबाउट में ID = करके डबल कॉमा में अबाउट लिख देता हूँ। फिर मेरा प्रोडक्ट वाला सेक्शन शुरू होता है यहाँ पर, तो इस टैग के अंदर मैं ID = करके यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ। और टीम वाले सेक्शन में मैं ID = करके टीम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर टीम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉप पर जो मेनू बनाया है उसमें जो मैंने एंकर टैग डाला उस एंकर टैग के अंदर मैंने सिर्फ टीम लिखा हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पर टीम लिखूँगा। मैं बाहर लेबल में कुछ भी लिख सकता हूँ, स्पेस रख सकता हूँ, लेकिन जो हम ID डिक्लेयर कर रहे हैं ID के अंदर कहीं भी स्पेस नहीं रहेगी। उसके बाद जो एक कॉन्टैक्ट वाला है उसमें हम डाल देते हैं ID = कॉन्टैक्ट। चलो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आउटपुट में आ जाता हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अभी देखो मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो होम आ जाएगा। एक सेकंड, हमने जहाँ पर यहाँ पर लिखा इसमें सब जगह पर हैशटैग भी करना है, हैशटैग नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। ID के अंदर हैशटैग नहीं करना है लेकिन HREF के अंदर हैशटैग करना है। सेव कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी देखते हैं, होम पर क्लिक किया तो होम आ गया, अभी अबाउट पर क्लिक किया तो अबाउट आ गया, प्रोडक्ट पर क्लिक किए प्रोडक्ट आ गई, टीम पर क्लिक करेंगे तो देखो टीम आ गई, और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट आ गया। मैं सारी चीज़ आपको एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरी टोटल स्क्रीन थी वो 100% थी, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी मेनू की उसके हिसाब से मैंने पार्टीशन डिवाइड कर लिए। जैसे कि पहले मुझे कंपनी नेम चाहिए था तो मैंने कंपनी नेम 50% में लिया, फिर मुझे 6 मेनू चाहिए थे तो सबके 10% कर दिया। अगर आपको 4 मेनू चाहिए तो कंपनी नेम 60% में ले लो और बाकी सब 10% में ले लो। इसके हिसाब से मैंने पहले पार्टीशन लगा लिए, पार्टीशन के अंदर सारे लेबल डाल दिए। अभी जो मेनू का लेबल था और सभी मेनू के लेबल के आगे मैंने एक एंकर टैग लगा दी, और सभी एंकर टैग के अंदर मैंने HREF में हैशटैग करके कोई ID का नाम लिख दिया। अभी ये ID कौन सी वाली ID, ये ID वो ID रहेगी जहाँ पर ये सेक्शन शुरू होगा। जैसे कि अबाउट अस में मैंने अबाउट की ID डाली तो फिर अबाउट वाला सेक्शन जहाँ पर शुरू होगा वहाँ पर मैंने पहले टैग के अंदर ID = करके अबाउट डाल दिया। इस हिसाब से सारे सेक्शन मैंने सेट कर लिए और फिर मैंने सेव कर लिया। और फिर मैं आउटपुट में जाऊंगा तो जिस भी मेनू पर क्लिक करूंगा उस सेक्शन में मुझे ये स्क्रॉल करके ले जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखो जो भी हमने लिंक डाली, एंकर टैग जहाँ डाली उसमें सब में ऑटोमेटिकली नीचे अंडरलाइन आ गई। तो वो अंडरलाइन अगर आप हटाना चाहते हो तो जहाँ पर आपने एंकर टैग डाली हुई है उस एंकर टैग में एक प्रॉपर्टी है CSS की, स्टाइल = इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है। ऐसा करने से वो अंडरलाइन चली जाएगी।
बराबर। मैं सिर्फ एक ही मेनू में करता हूँ, बाकी के सारे जो लिंक है उसमें आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना। इसके अलावा इसका कलर वगैरह सेट करना है वो सब भी आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। कंपनी का नाम मैंने सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपको इसे थोड़ा सा बड़ा लिखना है H1 टैग 2 टैग में, या कलर वलर देकर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। अगर कंपनी का लोगो डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कंपनी नेम की जगह पर कोई इमेज टैग से इमेज डिस्प्ले करवा सकते हो।